हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये आपको जो मैं आज की वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी क्लास 11th फिजिक्स के, उसको आपको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेने हैं। ये आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैंने वहां पर PDF सेंड की हुई है क्लास 11 फिजिक्स की। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 11 फिजिक्स के। पर सबसे पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या निर्देश दिए हुए हैं। पहला निर्देश दिया हुआ सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा दिया हुआ एक अंक के कुल प्रश्न 5 पूछे जाएंगे, प्रत्येक पर 1 अंक मिलेगा। कुल अंक आपके हो जाएंगे 32 नंबर के। फिर इसके बाद 2 अंक के कुल 10 प्रश्न हो जाए, कुल अंक के 2 अंक के कुल 10 प्रश्न यहाँ पर दिए जाएंगे। 2 अंक के कुल अंक उसमें हो जाएंगे 20 के। फिर इसके बाद 3 अंक के कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल अंक आपके हो जाएंगे 12 नंबर के। फिर इसके बाद 4 अंक के कुल प्रश्न 4 पूछे जाएंगे, प्रत्येक अंक पर 4 अंक मिलेंगे, प्रत्येक पर 4 अंक मिलेंगे, कुल अंक हो जाएंगे आपके 16 नंबर के। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्धांत तथा नियम में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया था सिद्धांत तथा नियम में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो इसका उत्तर दिया हुआ है, जब किसी परिकल्पना से संबंधित निष्कर्ष तथा भविष्यवाणियों का प्रयोगों द्वारा सत्यापन हो जाता है तो उस परिकल्पना को सिद्धांत का रूप दे देते हैं, अन्यथा उस परिकल्पना में कुछ संशोधन करके या पूर्णतः नवीन परिकल्पना की स्थापना करके व उसकी सत्यता का परीक्षण करके सिद्धांत बनाया जाता है। इस प्रकार प्रयोगों द्वारा सत्यापित परिकल्पना को सिद्धांत कहते हैं। फिर इसके बाद दिया हुआ है 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन पे डाउनलोड का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चार्ट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकेंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उपयुक्त सिद्धांत कुछ सीमित घटनाओं प्रेक्षणों तथा तथ्यों के लिए ही सत्य हो सकता है या सभी घटनाओं प्रेक्षणों तथा तथ्यों के लिए भी सत्य हो सकता है। जब प्रतिपादित सिद्धांत सभी घटनाओं प्रेक्षणों तथा तथ्यों के लिए सत्य होता है तो इसको नियम कहा जाता है। सिद्धांत को संशोधित किया जा सकता है तथा इसमें परिवर्तन करके या नवीन सिद्धांत स्थापित करके तथा उसकी सत्यता को परख कर नियम स्थापित किया जाता है, जबकि नियम में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विमीय समीकरण किसे कहते हैं, इसके उपयोग लिखिए तथा सीमाएं बताइए। अथवा में दिया हुआ है, विमीय समीकरण से आप क्या समझते हैं, भौतिकी में विमीय विश्लेषण का उपयोग कर बताते हुए इसकी सीमाएं लिखिए। उत्तर दिया हुआ है, मूल तथा व्युत्पन्न मात्रकों के बीच संबंध को समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना विमीय समीकरण कहलाता है। ये हो गया आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। फिर इसके बाद दिया हुआ विमीय समीकरणों के उपयोग, किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। दूसरा दिया हुआ, किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। तीसरा दिया हुआ है, किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। चौथा दिया हुआ है, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए सारे। फिर इसके बाद दिया हुआ विमीय समीकरण की सीमाएं। पहला दिया हुआ है, इनके द्वारा विमाहीन नियतांकों के मान ज्ञात नहीं किए जा सकते। दूसरा दिया हुआ है, यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक मूल राशियों पर निर्भर करती है तो इनके बीच संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। तीसरा दिया हुआ है, ऐसे सूत्र को स्थापित नहीं किया जा सकता जिसमें 1 से अधिक राशियों का योग या अंतर होता है। चौथा दिया हुआ है, ऐसे सूत्रों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता जिनमें त्रिकोणमितीय लघुगणकीय तथा 4 घातांकीय पद उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, SI पद्धति में कौन सी मूल व पूरक राशियां, इनके मात्रक व प्रतीक चिन्ह लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, SI पद्धति में मूल राशियों के मात्रक एवं संकेत लिखिए। दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर दिया हुआ राशि, पहले कॉलम में राशि, दूसरे कॉलम में SI मात्रक, तीसरे कॉलम में प्रतीक चिन्ह। तो पहला दिया हुआ लंबाई का SI मात्रक हो जाएगा मीटर, इसका चिन्ह हो जाएगा M। फिर इसके बाद दूसरा दिया हुआ द्रव्यमान, इसका SI मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, प्रतीक चिन्ह हो जाएगा kg।
तीसरा दिया हुआ समय, इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा सेकेंड, प्रतीक चिन्ह हो जाएगा एस। फिर इसके बाद चौथी राशि दी हुई है ताप, ऐसा ही मात्रक हो जाएगा केल्विन, इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा के। फिर इसके बाद विद्युत धारा दिया हुआ राशि, ऐसा ही मात्रक हो जाएगा एम्पियर, प्रतीक चिन्ह हो जाएगा ए। फिर इसके बाद ज्योति तीव्रता दी हुई है, इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा कैंडला, इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा CD। फिर इसके बाद पदार्थ की मात्रा दी हुई है, ऐसा ही मात्रक हो जाएगा मोल और प्रतीक चिन्ह हो जाएगा मोल MOL। फिर इसके बाद पूरक राशि दी हुई है, पूरक राशि पहली हो जाएगी समतल कोण, ऐसा ही मात्रक रेडियन, प्रतीक चिन्ह RAD। दूसरा दिया हुआ घन कोण, इसका मात्रक हो जाएगा स्टेरेडियन, प्रतीक चिन्ह हो जाएगा SR। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मात्रक क्या होता है, तो इसका आंसर दिया हुआ है किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को हम मानक मानते हैं, जिसे मात्रक कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है व्युत्पन्न मात्रक से क्या तात्पर्य है, इसका आंसर दिया हुआ है भौतिक राशियों के वे मात्रक जो मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, जैसे वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन दिया किसी समीकरण के लिए सार्थक अंक क्या अर्थ होता है, तो चलिए फ्रेंड इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर दिया हुआ है किसी राशि की माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों को सार्थक अंक कहते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर्स से नापी गई लंबाई 2.30 सेंटीमीटर में 3 सार्थक अंक हैं। फिर इसके बाद दिया हुआ सार्थक अंकों की गिनती करना। किसी राशि में सार्थक अंकों की गिनती करने में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है, तो दिया हुआ है पहला, राशि के सार्थक अंकों की संख्या पर दशमलव की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे 4.35, 43.5 व 435 तीनों ही राशियों में सार्थक अंकों की संख्या 3 है। इस प्रकार से ये दोस्तों सार्थक अंकों की गिनती करने के लिए इतने सारे निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है। इसको आप पढ़ लीजिए दोस्तों, इसको आपको नोट कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 11th फिजिक्स की, आपके त्रैमासिक एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है दूरी एवं विस्थापन में अंतर। एक तरफ दूरी दी, एक तरफ विस्थापन। दूरी में दिया हुआ है किसी समयांतर में वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन में दिया हुआ किसी समयांतर में वस्तु के स्थिति निर्देशांकों का अंतर विस्थापन कहलाता है। दूसरा दिया हुआ है यह अदिश राशि है, इसमें दिया हुआ है यह सदिश राशि। नेक्स्ट दिया तीसरा नंबर पॉइंट, इसका मान केवल धनात्मक अथवा शून्य हो सकता है, इसमें दिया हुआ है इसका मान धनात्मक, शून्य या ऋणात्मक भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यह वस्तु द्वारा चले गए पथ की वास्तविक लंबाई पर निर्भर करती है, इसमें दिया हुआ है यह वस्तु द्वारा चले गए पथ की वास्तविक लंबाई पर निर्भर नहीं करता। अगला क्वेश्चन दिया हुआ चाल एवं वेग में अंतर बताइए, तो चाल में दिया हुआ है पहला, इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। वेग में दिया हुआ है इकाई समय में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। दूसरा दिया हुआ है पॉइंट, यह अदिश राशि है, इसके में दिया हुआ है यह सदिश राशि है। तीसरा दिया हुआ है इसका मान धनात्मक अथवा शून्य हो सकता है, इसमें दिया हुआ है इसका मान धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स चौथा दिया हुआ है चाल एक समान है तब भी वेग परिवर्तित हो सकता है। वेग समान है तो चाल समान ही होगी। दोस्तों अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करें upivo.live, तो वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए दोस्तों। अब आप डिस्क्रिप्शन को चेक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मैंने वहाँ पर PDF सेंड की हुई हैं दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ऋजु रेखीय एक समान त्वरित गति के लिए वेग ग्राफ समय खींचिए तथा इसकी सहायता से S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर की स्थापना कीजिए। दोस्तों तो इसको आपको नोट कर लेना, इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये फिगर बनेगा। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर को यहाँ पर फिगर बनाना है, इसको प्रूफ करना है, तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ खींची तथा इसकी सहायता से गति के तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as को निगमित कीजिए। दोस्तों ये इसका उत्तर दिया हुआ, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर दिए 10 सेकेंड में उसका वेग 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। दूसरा पॉइंट दिया पहले 10 सेकेंड में कार द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये दोस्तों पहला क्वेश्चन, ये पहला पॉइंट सॉल्व है यहाँ पर। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट सॉल्व है, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में अपने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए दोस्तों,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अदिश एवं सदिश राशियों में अंतर लिखिए। एक तरफ अदिश राशि दी हुई है, एक तरफ सदिश राशि दी हुई है। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। पहला पॉइंट दिया हुआ है इसमें, इनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। सदिश राशि में दिया हुआ है इनमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है इनके जोड़, अंतर, गुणा व भाग में बीजगणित के नियमों का पालन होता है। इसमें दिया हुआ है इनमें सदिश गणित के नियमों का पालन होता है। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है ये घटकों में वियोजित नहीं होती, इन्हें घटकों में वियोजित किया जा सकता है। चौथा दिया हुआ है इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के सादा अक्षरों से व्यक्त करते हैं। इनमें दिया हुआ है सदिश राशि में इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के ऊपर तीर के चिन्ह लगाकर व्यक्त करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक समानुवृत्तीय गति में रेखीय एवं कोणीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए। दोस्तों तो ये इसका फुल सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रक्षेप के उड्डयन काल के लिए सूत्र निगमित कीजिए। तो इसका ये आंसर दिया हुआ है, नोट कर लीजिए कॉपी में दोस्तों इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। दोस्तों नोट करिए कॉपी में जल्दी से अपनी, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रक्षेप गति से आप क्या समझते हैं, उड्डयन काल एवं ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। उत्तर दिया हुआ है प्रक्षेप गति पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके गए पिंड की गति प्रक्षेप गति कहलाती है। इस गति के अंतर्गत पिंड एक ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है। ये इसका सॉल्यूशन दिया है दोस्तों, नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है संरक्षित तथा असंरक्षित बलों से आप क्या समझते हैं, दो उदाहरण भी दीजिए। पहला दिया संरक्षित बल, वह बल जिसके द्वारा किसी कण पर किया गया कार्य कण के पथ पर निर्भर नहीं करता बल्कि उसकी प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, संरक्षित बल कहलाता है। उदाहरण गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल। दूसरा दिया हुआ है असंरक्षित बल, वह बल जिसके द्वारा किया गया कार्य कण के पथ पर निर्भर करता है, असंरक्षित बल कहलाता है। उदाहरण घर्षण बल और स्त्यान बल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ऊर्जा और शक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए, कोई चार। ऊर्जा और शक्ति में दोस्तों ये अंतर दिया हुआ, पहला दिया हुआ परिभाषा किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। शक्ति में दिया हुआ है किसी वस्तु की कार्य करने की दर को उस वस्तु की शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक जूल होता है, इसका मात्रक वाट होता है। कम ऊर्जा वाले कारक द्वारा किया गया कार्य अधिक ऊर्जा वाले कारक से हमेशा कम होता है। शक्ति में दिया हुआ है कम ऊर्जा वाले कारक द्वारा किए गए कार्य की दर अधिक ऊर्जा वाले कारक की शक्ति से अधिक हो सकती है। ऊर्जा में चौथा पॉइंट दिया हुआ है ऊर्जा का मान कार्य करने में लगे समय पर निर्भर नहीं करता। शक्ति में दिया हुआ है शक्ति का मान कार्य करने में लगे समय पर निर्भर करता है। ये दोस्तों नोट कर लीजिए दिया हुआ है क्वेश्चन। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है गतिज ऊर्जा से क्या अभिप्राय, इसका व्यंजक निगमित कीजिए। ये इसका सॉल्यूशन दिया है दोस्तों, नोट करिए कॉपी में जल्दी से, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा सिद्ध कीजिए कि गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की स्थितिज प्लस गतिज ऊर्जा सदैव नियत रहती है। तो दोस्तों नोट कर लीजिए, ये इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं उससे अचर बल हेतु सिद्ध कीजिए। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है देख लेते हैं। किसी बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु की ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। ये उसकी डेरिवेशन दिया है दोस्तों, नोट कर लीजिए जल्दी से कॉपी में अपनी। W बराबर हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये इसका फार्मूला दोस्तों सिद्ध हो गया, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कोणीय संवेग किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए एवं इसे सिद्ध कीजिए। तो कोणीय संवेग क्या होता है देख लेते हैं। किसी कण के रैखिक संवेग का गुणन अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण कण का कोणीय संवेग कहलाता है। यह एक सदिश राशि है दोस्तों, नोट कर लीजिए कॉपी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ जड़त्व आघूर्ण की समांतर अक्ष प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से कॉपी में अपनी। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है केपलर के ग्रहीय गति के नियम लिखिए एवं न्यूटन के निष्कर्ष लिखिए। तो केपलर के नियम दिए हुए दोस्तों नोट कर लीजिए कॉपी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पलायन वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए दोस्तों, नोट कर लीजिए कॉपी में। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है तुल्यकारी उपग्रह क्या होता है। तो ये इसका दोस्तों सॉल्यूशन दिया हुआ है, जल्दी से नोट कर लीजिए कॉपी में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है तुल्यकारी तथा ध्रुवीय उपग्रहों के दो उपयोग लिखिए। तो ये इसका
सोल्यूशन दिया दोस्तों, नोट करिए कॉपी में जल्दी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पलायन वेग किसे कहते हैं? पृथ्वी तल से किसी पिंड के पलायन वेग का सूत्र ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों नोट कर लीजिए कॉपी में जल्दी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम लिखिए तथा बराबर एम की स्थापना कीजिए। अथवा में दिया हुआ है, बल द्रव्यमान तथा त्वरण में संबंध लिखिए। तो ये दोस्तों इसका एफ बराबर एम ए के यहाँ पर सूत्र की स्थापना की गई है। दोस्तों नोट कर लीजिए, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, घर्षण कोण क्या है? सिद्ध कीजिए कि घर्षण कोण की स्पर्शज्या का मान घर्षण गुणांक के बराबर होता है। तो नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, सर्पी घर्षण तथा बेलन घर्षण में अंतर बताइए। तो ये इसका अंतर दिया है, नोट कर लीजिए कॉपी में जल्दी से। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और कमेंट बॉक्स में आप हमें ये भी बताएं कि आपको और किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आप उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे उनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी हो जाए, उन्हें भी पता चल जाए कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करें upbo.live, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।